आज किस संबंध में आप लोगों ने ये सभा करी है यहाँ पे? ये सभा हमें हर एक बार आश्वासन दिया जाता था एनजीटी, तो इस बार हमने ये सभा का मेन उद्देश्य रखा कि एनजीटी में हम अपनी पिटीशन दायर करने के लिए हमने ये सभा रखी है। क्या क्या मांगे हैं और किस तरीके की दिक्कतें हैं? मांगे ये है हमारी कि पहले तो जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, जो घर में महिलाएं हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, जो मेडिकल पेशेंट हैं, जो बुजुर्ग हैं, पहले उनको राहत देने के लिए कम से कम सरकार हमें इतना कर दे कि टेम्परेरी करंट का, लाइट का यहाँ पे व्यवस्था कर दे। अभी जैसा कि हम मंच पे भी एक चल ही रहा था हमारा, तब तक एक लड़के की यहाँ दुर्घटनाग्रस्त मौत हो गई। उसकी जिम्मेदारी आज की डेट में ना डीएम साहब लेंगे, ना एनपीसीएल लेगा, ना सांसद महोदय लेंगे, ना विधायक महोदय लेंगे, ना हमारे माननीय सीएम जी भी नहीं लेंगे। उनको तो क्या है, हमने यहाँ से वोट दे दिया, वोट देने के बाद हम बार बार दौड़ते, लेकिन हमें भी पता है कि उनके हाथ बंधे हुए हैं। लेकिन मेरा सबसे बड़ा कहना है कि जैसे कुकरेला नदी को पास में बड़ी हुई कॉलोनियों को तोड़ा जा रहा था, योगी जी के एक डिसीजन के चलते वो रोका गया। ऐसे ही योगी जी से निवेदन है कि हमें आप एक निर्णय दे दीजिए कि कम से कम यहाँ टेम्परेरी सुविधा दे दीजिए। ठीक है, अभी मीटर लगे हैं, बिजली मिल रही है या क्या दिख रहा है? यहाँ 925 मीटर लगे हुए हैं। एनजीटी और एनपीसीएल के रिपोर्ट है हमारे पास, जिसमें करीबन 680 लोगों ने 2016 में और 17 में यहाँ से कंज्यूमर नंबर उनको मिलने के बाद भी उनको मीटर नहीं दिया गया। यहाँ पे अवैध वसूलियाँ बहुत चली, जिसके हमारे यहाँ पे एक बड़े भाई है, उन्होंने इतना सपोर्ट करके वो वसूलियों को रुकवाया। मैं उनका शुक्रगुजार करूँगा, क्योंकि हम उनका नाम इस मंच पर नहीं ले पाएंगे क्योंकि एक राजनीति है, लेकिन सबको ही पता है कि आज उस भैया के चलते ही वो अवैध वसूली को रोका गया। और वो हर एक बार प्रयास करते हैं कि हमारे एरिया में ट्रांसफार्मर बढ़ाए जाए, हमारे एरिया में तारे ज़्यादा जोड़ी जाएं। वो हर एक बार अपना मुद्दा उठाते हैं, बट क्या होता है कि उनके पास ना कोई सत्ता है ना पावर है, बट एक प्रतिनिधित्व हमारी तरफ से वो करते हैं, बट उस पर वो कामयाब नहीं हो पाते। इसके लिए आज इस एकता साझा मंच को रखा गया है कि भैया के साथ और भैया के आशीर्वाद के द्वारा हम लोग अब एक साथ मिलकर लड़ेंगे और अपनी मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। क्या होगा अगला आप लोगों का कदम, क्या तैयारी है? एनजीटी में हम लोग अपना पिटीशन दायर करेंगे। जो डीएम साहब ने मुझे 25 तारीख को आश्वासन दिया था, आश्वासन में उन्होंने बोला था कि आप 8 तारीख को मेरे पास आए, चलिए एनजीटी पिटीशन रेडी करके। हम 8 तारीख को पिटीशन रेडी करने में कुछ असक्षम रहे, क्योंकि सबको हम नहीं बता पाए सारी बातें, तो इसके चलते हमने क्या किया कि उसको नेक्स्ट हायरिंग डेट के लिए हम लोगों ने रोका। 27 तारीख को सितंबर में हमारी नेक्स्ट डेट है। उससे पहले हमने अभी पिटीशन अपनी रेडी कर ली है। पिटीशन हम कोर्ट में फाइल करेंगे, हर एक एरिया से 2 आदमी लेंगे। डीएम साहब, एनपीसीएल, सुबोध त्यागी जी, इन दोनों आदमी ने हमें बोला है कि हम आपका पूर्ण सपोर्ट करेंगे कोर्ट के अंदर कि नहीं, इनकी सिचुएशन ज़्यादा ख़राब है, इनको लाइट की व्यवस्था दी जाए। अगर हमें परमानेंट नहीं तो टेम्परेरी, जो आजकल प्रीपेड कनेक्शन आते हैं, वही दी जाए। तो हो सकता है कि 27 तारीख को हमें रिलीफ मिले और हम उसको प्रीपेड कनेक्शन की जीत करके हम 27 तारीख को वापस आए। हाँ बताइए। हम ये कहना चाहते हैं, हाँ। सरकार कहती है एनजीटी हमसे ऊपर है। उत्तर प्रदेश में केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और राज्य में भी बीजेपी की सरकार है, तो सैलरी कौन देते हैं एनजीटी को? सरकारें ना देती है। तो ये गरीब जनता से जब वोट लेते हैं तब ये वादा करते थे हम आपको तार दे रहे हैं, मीटर दे रहे हैं, ये आपका लग जाएगा। और जब वोट ले लेते हैं, कई हमारे बच्चे मर गए, कई हमारी महिलाएं मर गई, उसका कौन जिम्मेदार रहेगा? ये हमारे से गरीब के साथ शोषण हो रहा कि नहीं हो रहा? और इन्होंने हमें 10 साल 15 साल से आश्वासन देते देते हो गया, और हमारी कॉलोनी कितनी बड़ी दुर्घटना, कितने 9 वो जवान शहीद हो गए हमारे, इसका वो जवाब कौन देगा? आज ही एक नौजवान शहीद हो गया, और ऐसे ऐसे आज नहीं 20 नौजवान शहीद मर गए हमारे 10 साल के अंदर में इस लाइट के द्वारा। क्या ये सरकार कभी जिम्मेदार देती है? सरकार कहती है रोक दो। रोकना है कि कोई सोल्यूशन है? रोकना कोई सोल्यूशन है तो बताइए आप। सरकार कहती है मीटर रोक दो, सरकार कहती है रजिस्ट्री रोक दो। अरे अब तुम क्या रोकोगे भाई? अब तो सारे मकान बन गए हैं, रोकना था तो पहले से रोकते ना तुम। अब सारे मकान बन गए, अब तुम रोक रहे हो, दुनिया को, जनता को बेवकूफ़ बना रहे हो। ये आपका कौन सा तरीका है? ये आप हमारे आगे तक बात पहुंचाइए, और सरकार से हमारा निवेदन है कि भैया अब रोक दो कहने से काम नहीं चलेगा। चाहे कुछ करो, जितनी जनता बस गई तो बस गई, उनके लिए लाइट, पानी, बिजली की सुविधा देनी पड़ेगी, हर हाल में देनी पड़ेगी। नहीं तो हम सड़क में बैठेंगे, रोड में बैठेंगे, जहाँ बैठेंगे हम उस सुविधा को लेके रहेंगे। ये एकता संघर्ष समिति
ये सारी समितियों को जोड़ी है, सब लोग इसमें जुड़े हुए हैं और ये समिति लाइट के मुद्दे को लेकर चल रही है। लाइट की बड़ी दिक्कत है और समिति हमारी जो है पिटीशन फाइल कर रही है। सड़कों के मामले में और ये जो गलियां हैं कुलेसरा की, बहुत बड़ी आबादी है, मतदाता भी हैं, मतदान भी करते हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या सड़कें यहाँ की दुरुस्त हो गई, क्या क्या दिक्कतें हैं वैसे मुख्य रूप से यहाँ? सड़कें तो काफ़ी बनी है, हमारे विधायक जी ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। मगर यह है कि कॉलोनी बड़ी है, एक साथ नहीं हो पाएगा। काम आश्वासन देते हैं, रास्ते बन रहे हैं, इसके लिए हम नहीं कर सकते उनको, काम अच्छा हो रहा है रास्ते का। बाकी आगे भी उन्होंने आश्वासन दिया है कि रास्ता बनेगा, रास्ते कोई दिक्कत नहीं है। मेन मुद्दा हमारी लाइट की, हमें मीटर दिया जाए। अभी 10 साल हो गए रहते हुए, अभी तक मीटर हमको नहीं मिल पाया है। हम चाहते हैं कि नहीं टेम्प्रोरी मीटर ही मिल जाए, ताकि हम लोग अपना बच्चे पढ़ाई लिखाई में बहुत दिक्कत हो रही है और इतनी सारी जनता है, इतने साल हो गए मीटर को अभी तक नहीं मिले। इसको विधायक जी हमारे सांसद जी भी बहुत कोशिश किए मीटर दिलाने की, मगर वो कहते हैं कि एनजीटी का मामला है, एनजीटी ने रोक लगा रखी है, ये एनजीटी हमसे ऊपर है, इसलिए हम नहीं कर सकते इसको। इसलिए हम लोग सब मिल करके, समिति ने मिल करके हम एक पिटीशन फाइल कर रहे हैं, अर्जी लगा रहे हैं ताकि हम लोगों को टेम्प्रोरी मीटर मिल जाए। और हम जितना भी आज के डेट में एक बंदा अगर 10 रुपये कमा रहा है तो उसका 7 रुपये सरकार को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स देता है। और यहाँ की जो जनता रह रही है, ये सब जनता टैक्स दे रही है। हम एक शैम्पू खरीदने जा रहे हैं और एक नमकीन का पैकेट खरीदने जा रहे हैं, वहाँ भी टैक्स दे रहे हैं। लेकिन हमें सुविधा क्या मिली है? ना चलने को रोड है, ना बिजली की सुविधा है, ना पानी की सुविधा है। तमाम जनता परेशान है। मैं आपको एक खबर बता रहा हूँ कि पिछले 2 महीने से यहाँ की एक जनता, जिसमें घर में 6 महीने के बच्चे हैं, 80 साल के बुजुर्ग हैं, पढ़ने वाले लड़के, ना यहाँ के लोग पढ़ पा रहे हैं, ना बच्चे रह पा रहे हैं, ना औरतें, घर कोई नहीं। और यहाँ कोई सुविधा नहीं है, ना पीने को पानी है, ना बिजली है और ना ही चलने को सड़क है। अभी बरसात के दिनों में आप गलियों में जाके देखिए कितनी बदतर हालत हुई है, घर में से निकलना मुश्किल है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार केवल वोट लेने के लिए और टैक्स लेने के लिए नहीं बनी है, अगर जनता कहीं रह रही है तो उनको सुविधा देने के लिए भी बनी है। तो ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार को सोचनी चाहिए और कम से कम जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जो कि हर नागरिक का अधिकार है। अभी मैंने सभा में लीगली भी डिस्कस किया कि कौन कौन से के अंदर होना चाहिए, ये हमें मिलनी चाहिए। कुलेसरा न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी है, इसमें बिल्कुल लाइट नहीं दिया जा रहा है। हर 2 दिन पे, हर 3 दिन पे पैसा लेते हैं, लाइट काट के चले जाते हैं। कौन पैसा हम लोगों के पैसा कौन लेता है? यही हम लोग ही भरते हैं। अगर लाइट काटेंगे तो मिस्त्री को तो पैसा भुगतान करना ही पड़ेगा, हर 2 दिन में भुगतान करते हैं। अच्छा, जेई वगैरह? जी, हम लोगों की कम से कम 10 दिन से लाइट नहीं आ रहा है। 10 दिन से हम लोग पानी के लिए, लाइट के लिए, किसी के बच्चे सब तरफ रहे। कौन सी कॉलोनी है आपकी? कौन सी कॉलोनी? हमारी न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी है। अच्छा, मयूरपुर। 10 दिन से लाइट नहीं है? 10 दिन से लाइट नहीं आ रही है और ना हमें जोड़ नहीं दे रहे हैं। ठीक है, हमारे इधर 3 गलियों में तो बिल्कुल भी लाइट नहीं दे रहे, 3-4 गलियों। बाकी यहाँ मीटर नहीं लगने दे रहे हैं। क्यों? जब जमीन खरीदा गया तब क्या सरकार सो रहे थे उस टाइम? सरकार की ये नहीं था कि हाँ चलो ये डूम क्षेत्र है तो हम रजिस्ट्री नहीं होने दें। रजिस्ट्री अब बंद हुआ है, पहले क्यों नहीं बंद हुआ? पहले क्यों नहीं बंद हुआ रजिस्ट्री जब अब बंद हुआ है? पहले क्या उनको दिखाई नहीं दिया जो अब बंद किया है? तो हमारा तो यही निवेदन है कि मीटर दिया जाए। ठीक है, बिजली चाहिए हम लोगों को, हर हाल में बिजली चाहिए। नाली, पानी, बिजली, सड़क करके जो में लगाते हैं तार, गिर जाता है, सिम गिर जाता है। कभी डायरेक्ट कर देते हैं, कभी सिम लगा देते हैं, एक जाके लाठी से उठाता है, गिर जाता है, लाइट 2 घंटा चलता है, कोई के आधा घंटा लाइट जलता है। ये ड्रामा करने से एमपीसीएल वालों के चलेगा? जो पब्लिक को देना है, कभी कहते हैं कि जाओ आपके यहाँ सर्वे हो जाएगा, आज एक दिन आके सर्वे कर गए, 4 गो के नोटिस लिख के ले गए, कल जाके बैठ गए। ऐसे करने से किसी को काम चलेगा? दिन रात बच्चे रो रहे हैं, सारा बच्चे बूढ़ा जवान सबको परेशानी बढ़ रही है। ये एमपीसीएल वाले देख रहे हैं नजर से और ये ड्रामा रोज का ड्रामा हो रहा है। वो कहते जाओ जाओ हो जाएगा ये काम। हम फ्री में लाइट क्यों जलाएंगे? हम पैसे देके क्यों नहीं जलाएंगे? हमको कनेक्शन क्यों नहीं देते हैं? किस लिए इतना परेशान कर रहे हैं? एनजीटी जाओ, वहाँ जाओ, अपील करो। पब्लिक को ये झांसे में क्यों रख रहे हैं?
झांसे में नहीं रखना चाहिए। डीएम साहब के आदेश हुआ कि आप एनजीटी जाइए, कहाँ जाइए, ऐसे करने से काम थोड़ी ना चलेगा। ठीक है सर। क्या है ये है कंप्लेंट नंबर, मीटर लगा हुआ है, इसे हो गए 10 साल और इसमें भी कंप्लेंट करते हैं तो बिजली वाले बोलते हैं इधर के लिए मना कर रखा है करने के काम। अब यहाँ गाड़ी टेम्पू है, 14,000 किस्तें, बताओ लाइट नहीं आएगी तो कैसे चलाएंगे इसको। ये कंप्लेंट नंबर है, ये मोबाइल में है, ये देखो कंप्लेंट कर रहे, कोई सुनवाई ना हो रही है। मीटर भी लगा पड़ा है मम्मी के नाम पर, बताओ कैसे काम चलेगा। पानी भी नहीं है घर में और हमारी गाड़ी कहाँ से किस्त कहाँ से भरेंगे बताओ। बिजली वाले आते नहीं है, खम्भे पे तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, बिजली से आदमी मर रहा है, बताओ कैसे काम चलेंगे। बिजली वाले बोलते हैं ट्यूब एरिया में लाइट आने को मना कर रखा, तो फिर बिल नहीं भरो तो मीटर का कनेक्शन काट देते, कैसे काम चलेगा। बहुत सी